गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम लोग नया यूनिट, नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको जानने से पहले इस बात को जान लीजिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति हैं वो रेने डेस्कार्ट है, हिंदी में रेने डेस्कार्ट लिखता है, उन्होंने बताया था। और असल में इसका इस्तेमाल जो होता है वो किसी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने में होता है। क्योंकि हम लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है तो आमतौर पे वो दो सेक्शन से दूर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन, और इसमें ग्राफिकल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके पोजीशन को हम लोग बताएंगे कैसे, तो उसको बताने के लिए पहले एक फिक्स पॉइंट लेंगे और उस पर एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। इससे जो प्लेन डेवलप करता है, जो समतल जो प्लेन डेवलप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, एक्स वाई एक्सिस जहां ड्रॉ किया जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है लेटा हुआ, उसको एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष कहते हैं। जो खड़ा होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों जिस बिंदु पर कटता है वो कहलाता है मूल बिंदु, ओरिजिन, और ओ से दिखाया जाता है। अब मामला यहां पर यह आया कि इसमें वैल्यूज को कैसे रिप्लेस, कैसे इंडिकेट किया जाएगा, वैल्यूज कैसे इसमें प्लेस्ड होंगे। तो पहले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद या चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। असल मामला ये है कि दाहिने हाथ को इस पर रख दीजिए एक्स एक्सिस पर, अंगूठा आपका ओरिजिन पर रहेगा और उंगली जैसे घूमेगी वैसे इसका नामांकन होगा, उसके वैसे इसका नाम रखा जाएगा। तो आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के वैल्यू में फर्क आ जाता है, एक्स माइनस में, वाई प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो पॉजिटिव रहेगा, वाई हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब मामला ये है कि हम कार्टेशियन प्लेन में किसी वैल्यू को दिखाएं तो उसके कौन से वैल्यू को पहले दिखाएंगे, एक्स को या वाई को। तो ये एज्यूम कर लिया गया है कि आप जिस तरीके से राइट हैंड रोटेशन रूल को फॉलो करते हैं, उस राइट हैंड रोटेशन रूल में पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है, इसलिए आप हमेशा पहले एक्स को लिखिएगा और बाद में वाई को। दैट मीन्स किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए आप ऐसे शो कीजिएगा। आइदर आपका एक्स माइनस हो या प्लस हो, आपको एक्स पहले लिखना है, वाई आपका माइनस हो, प्लस हो, जीरो हो, वो आपका बाद में ही दिखाएगा। एक्स के वैल्यू को स्पेशल नाम से जानते हैं, y के वैल्यू को भी स्पेशल नाम से जानते हैं, और दोनों मिल करके कहलाता है कोऑर्डिनेट निर्देशांक। x को हम लोग बोलते हैं भुज, अंग्रेजी में एब्सिसा, y को बोलते हैं कोटि, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट। भुज को एब्सिसा, x को और y को कोटि यानी ऑर्डिनेट। इस तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन भी बनते हैं। अब यहां देखिए आप, भुज, एब्सिसा, कोटि, ऑर्डिनेट, दोनों कंबाइन रूप में कहलाता है कोऑर्डिनेट। निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के भुज, पी के कोटि, ऐसे पढ़ा जाता है। एक्सिस ऑफ पी, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक्सिस ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, लाइक दिस होते हैं। अब यहां मामला ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो लाइन हॉरिजॉन्टल होता है उसके बाएं तरफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, दाहिने तरफ पॉजिटिव, जो ओरिजिन के ऊपर होगा पॉजिटिव, जो ओरिजिन के नीचे होगा निगेटिव। कहने का सेंस ये हो गया, ऊपर में सभी वैल्यू y को होते हैं,
इससे ऊपर के सभी वैल्यू y के पॉजिटिव होंगे, नीचे के सभी वैल्यू y के नेगेटिव होंगे, ओरिजिन के दाहिनी तरफ जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के बाएं तरफ जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। अब मामला यहां पर यह आता है कि हम लोगों को कुछ सवाल दिए जाते हैं, उन सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो ये हमारा ओरिजिन है और इसका वैल्यू क्या होगा। ओरिजिन में सभी मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं, यानी 0 0, और एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस पर x का तो कोई मान होगा, y 0 होगा, क्योंकि y पर होने के लिए ऊपर नीचे होना जरूरी है, चाहे नेगेटिव में जाए चाहे पॉजिटिव में जाए। यही अगर y एक्सिस के वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा x 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा, ये बात आ गई। कहने का सेंस ये है कि जब x का मान 0 रहेगा तो ग्राफ y के पैरेलल होगा, और अगर y का मान 0 होगा तो ग्राफ x के पैरेलल होगा। ग्राफ x के पैरेलल होगा। ये दो दिखा दिया, पैरेलल टू x सिंस x इज 0, पैरेलल टू y since x is 0, parallel to x since y is 0। अब सवाल पूछता है कि p 2 और 4 किस कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो आप देखिए 2 प्रश्न है, 4 भी प्रश्न है, किसमें आ गए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। हम लोगों ने देखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों की मान प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो इस आधार पे बता देंगे P2 4 दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट में आएगा Q -3 -4, तो दोनों माइनस थर्ड में आएगा। अगर आप कह दें 3 0, तो ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा बल्कि एक्सिस पर आएगा। और देखिए बाद वाला 0 है, यानी एक्स एक्सिस। अगर ये होता 0 5 तो y एक्सिस पर आता। तो किताब में सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, पोजीशन बताने के लिए, इसके मान को बताने के लिए। आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 सिर्फ आपको वैल्यूज सवाल पढ़ के वैल्यू को पुट करना है। जैसे किताब में क्वेश्चन दिया गया है कि काटे तल में किसी बिंदु की स्थिति तय करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ को, और खड़ा को क्या बोलते हैं। लेटा को एक्स एक्सिस, खड़ा को वाई एक्सिस। क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ। पहला बन गया। दूसरा, ये जो रेखा जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन। तीसरा, इन दो रेखाओं के से बने तल के प्रत्येक भाग को किस नाम जानते हैं। ये जो बन रहा है तो क्या बोलते हैं, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन क्या कहलाता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, यानी कि क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन खुल गया है। 3.1 बता देने हैं, आसानी होना है। नीचे सवाल दिए गए हैं, उसको बताना है। बी के निर्देशांक, फिगर में आपको बी देखना है, अभी क्या वैल्यू बता देना है। सी के निर्देशांक, पूरे फिगर में सी कहां है, सी को पकड़ा, ढूंढा सी कहां गया, ए है, बी है, पी है, क्यू है, सी को नजर नहीं आ रहा। प्रिंट मिस है, ढूंढ देंगे बाद में, या अच्छी किताब से हम फोटो खींच कर भेज देंगे जिससे आप सी पहचान जाइएगा। पी पूछेगा तो पी का वैल्यू 35 बता दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से पता कर लेते हैं।
तो आपका एक्सरसाइज 3.2 बन जाएगा। 2 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 में आपको कह रहा है पोजीशन बताइए। एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन में पर रखे टेबल लैंप को कैसे बताएंगे। एज्यूम कर लिया ये मेरा टेबल लैंप है, सॉरी ये मेरा मेज है, और इसके ऊपर हमने ये कलम जो ऐसे रखा, ये मेरा लैंप हो गया। अब इसका पोजीशन बताना है तो कहेंगे चौड़ाई से, ये चौड़ाई हुआ, चौड़ाई से 2 फीट की दूरी पर है, 1 फीट की दूरी पर है, 2 इंच या 5 इंच जो बोल दिया, और लंबाई से 4 इंच की दूरी पर है। ऐसे करके बता दिया। पोजीशन बताता है कैसे आदमी, जैसे मान लो किसी को पता बताना है अयूब गर्ल्स हाई स्कूल साइंस क्लासेस कोचिंग पटना कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी, तो कैसे बताता है आदमी। आगे यहां से गए अशोक राजपथ पकड़ा, अशोक राजपथ पकड़ के आगे गए, एनआईटी मोड़ मिला, उससे आगे जैसे बढ़ेंगे तो इलाहाबाद बैंक दूध निदेशालय आएगा, वहां पर से सुधा का डेयरी है या क्या सुधा का सामान बेचने वाला दुकान है, उससे 10 आगे बढ़ेंगे दयानंद बोर्ड लगा हुआ है पोल के बगल में। तो उसी तरीके से जब हम कलम को मेज पर रख दिया या कोई चीज मेज पर रखा गई तो उसकी लंबाई और चौड़ाई से बताएंगे कि इतना दूरी लंबाई से, इतना दूरी चौड़ाई से। इसी तरीके से हम लोग एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि हम लोग 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल गली बना देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। अब 1 2 3 4 5 एक्स वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। फिर इधर बनाना है 1 2 3 4 5। अब आप देखिए जहां जहां पे कट रहा है उसका नाम दे दिया और बता दिया। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जैसे क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन के आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप आसानी से 3.1 और 3.2 बना लीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो बाकायदे हमको वॉइस मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए लिख करके बनाने के बाद फोटो खींच के भेजा, पूछा सही है या गलत है, हम उसको चेक करेंगे, सही गलत बताएंगे, कहाँ पे गलती हुई है, कैसे गलती हुई है, फिर उसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बनाइए और जरूर से भेजिए ताकि उसको चेक किया जा सके। तो ये लेसन भी आपका खत्म हो गया। सवाल चैप्टर नंबर 3.3 में भी आपको पोजीशन इंडिकेट करना है। ग्राफ कॉपी होगा, एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे, 2 और 3 दिखाना है, एक्स के लिए 2 वाई के लिए 3 सॉल्व करके शो कर देंगे। तो इस तरह से आपका 3.1 3.2 और 3.3 बन जाएगा। आज रात भर कोशिश कीजिए, नहीं तो कल आपको इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू।